नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्ग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए 11 उपनिषदों का संक्षिप्त ज्ञान के अंतर्गत ऐतरेय उपनिषद लेकर के आए हैं। ज्ञान और क्रिया इस जीवन के दो मुख्य आधार हैं, जिनमें जो ज्ञान की श्रेष्ठता है वो हर जगह ही स्वीकार की गई है, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती तथा बिना क्रिया के जीवन में कभी भी श्रेष्ठता नहीं आती। इसीलिए जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको अगर हम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। यह ज्ञान है सृष्टि रचना का व उसकी क्रिया प्रणाली का ज्ञान, जिसके आधार पर मनुष्य अपनी क्रियाओं का संचालन कर उत्तम गति को प्राप्त हो सकता है तथा इसके अभाव में ही वह अंधकार में भटकता रहता है, जन्म जन्मों तक दुख का भागी ही बना रहता है। इस छोटे से उपनिषद में सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, किन शक्तियों से हुई तथा ये शक्तियाँ मनुष्य शरीर में किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, इसका पूर्ण व सारभूत विवेचन है। इस प्रक्रिया को जानकर मनुष्य अपने कर्मों को सुनियोजित करके सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमानंद का भोग कर सकता है। अन्य उपनिषदों की तरह ही यह उपनिषद भी ब्रह्म विद्या का ही उपनिषद है। इसमें केवल 3 अध्याय हैं और पहले अध्याय में 3 खंड हैं और इसके प्रथम खंड में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें लोकों की रचना, लोकपालों की रचना तथा देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन है। और दूसरे खंड में मनुष्य शरीर की रचना व उसमें देवताओं के वास स्थान का भी वर्णन किया गया है तथा तीसरे खंड में अन्न की उत्पत्ति तथा परमात्मा का इस मनुष्य शरीर में प्रवेश का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है तथा तीसरे अध्याय में जीवात्मा और ब्रह्म का आपस में भेद बताकर ब्रह्म को ही उच्च बताया गया है। सृष्टि रचना के ज्ञान के लिए उपनिषद छोटा तो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।